सबसे पहले एक हदीस शरीफ बताऊंगा कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरा साथी होगा। इसी बात पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों में से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बारे में कौन बता सकता है, उनकी कौन कौन सी सुन्नतें हैं? कोई भी माइक ले और बताए, कोई भी सुन्नतें। किसी पे डायरेक्ट माइक मत लेके जाइए। बच्चे भी बता सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बारे में बताएं, कोई भी सुन्नत आप बता सकते हैं। और बच्चों के लिए तो स्पेशल प्राइज है, बड़े भी बता सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। ये मजलिस की गई है ताकि सब लोग सीखें और उस पर अमल करें। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे बड़ी सुन्नत है, और ये 12 रबीउल अव्वल का महीना है, तो हालांकि पूरी ज़िंदगी हमारे लिए सुन्नत ही है, हर उनका काम सुन्नत है, लेकिन सबसे ज़्यादा अखलाक है। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, तो उन्होंने एक हमें नमूना पेश किया है जो हर शोबे में है, हर माहौल में है, हर तौर तरीके में है, शादी ब्याह में है। लेकिन अखलाक का जो नमूना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया वो बाकमाल था, और अमीरों को, गरीबों को, पड़ोसियों को, भाइयों को, बहनों को, अपनी वाइफ को, अब माँ बाप को, सबको एक नमूना पेश किया। कोई शोबा ऐसा नहीं छोड़ा है कि जहाँ पे कोई ये कह सके कि ये अब ऐसा काम आ गया तो हम अब क्या करें। हर जगह पे आपको उलमाओं से कांटेक्ट करें और उलमाओं से अपने मसला के बारे में पूछें। तो अपने सबसे ज़्यादा जब मैं पढ़ने के ज़माने में पढ़ रहा था तो मुझे पड़ोसियों के बारे में बहुत बड़े बड़े हुकूक आते थे। यहाँ तक कि मेरा बचपना था, तभी मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद आगे चल के हमारी जायदाद में पड़ोसियों का हक ना आ जाए। आगे वाली हदीस में इतना पड़ोसियों का हक है, और किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म के हो, पड़ोसी तो पड़ोसी है। अगर हम खाना खाएं और पड़ोसी भूखा सोए तो ऐसा मुसलमान नहीं कर सकता है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी और बहुत सारी हदीसें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी की हदीस है, और टाइम कम है, शायद दूसरे को भी मौका मिले तो वो भी बताएं। जी नहीं, शुक्रिया नईम भाई, बहुत शुक्रिया। और कोई कुछ कहना चाहेगा? सुन्नत, कोई भी सुन्नतें बहुत सारी है, राइट। टोपी से पहनना से एक सुन्नत है। टोपी किधर है? अरे नहीं, मेरी टोपी मैंने दी हुई है किसी को, मिल के अच्छा। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, और बिस्मिल्लाह करते हुए एक दुआ से शुरुआत करते हैं इस महफिल की। और वो दुआ करने हमारे पास एक प्यारी बच्ची आ रही है जिसका नाम है सारा खान। मैं गुजारिश करता हूँ सारा खान से आगे आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मुनाजात यानी दुआ पेश करने वाली हूँ। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल सबके मिज़ां पर, जब तू लेंगे अमल सबके मिज़ां पर, तब खुलेगा होठा खड़ा कौन है। कौन सुनता है फरियाद मज़लूम की, कौन सुनता है फरियाद मज़लूम की। इसके हाथों में कुंजी है मक़सूम की, जिसके पलते हैं शाम
सिवा दूसरा कौन है, उस अहद के सिवा दूसरा कौन है। अंबिया औलिया अहले बैते नबी, अंबिया औलिया अहले बैते नबी, ताबईनो सहाबा पे जब आ बनी। गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। अहले फिक्रो नज़र जानते हैं तुझे, अहले फिक्रो नज़र जानते हैं तुझे, कुछ ना होने पे भी मानते हैं तुझे, कुछ ना होने पे भी मानते हैं तुझे। ए नसीर इसको तू फजले बारी समझ, ए नसीर इसको तू फजले बारी समझ। बेखब कुछ ना होने पे भी, वरना तेरी तरफ देखता कौन है, तेरी तरफ। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है, और दुनिया में मुश्किल खुशा कौन है। कौन तुझ आहद के सिवा दूसरा कौन है, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। जज़ाक। बहुत खूब बच्चे, आपने बहुत अच्छी रेसिटेशन की। अगला मैं बुलाना चाहूँगा आयत मंसूरी, वो आयतल कुर्सी की तिलावत करना चाहेंगे। आयत बेटा कम हियर। वल्लाहिल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतु वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। बहुत खूब बच्चों। और अब शुरुआत करते हैं 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। तो सर अल्लाह का जिक्र करें। इस टीम का नाम है सारा अंसारी, सारा खान, इनाया सैयद, अहरा शेख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग 99 नेम्स ऑफ अल्लाह सुनाएंगे। या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल मालिकुल कुद्दूसुस सलाम अल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारी अल मुस्सव्विरुल गफ्फार अल कहार अल वहाब अल रज़ाक अल फत्ताह अल अलीम अल क़ाबिज़ुल बासित अल ग़ाफ़िर अल राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल समीउल बसीरुल हकीमुल अल लतीफ़ुल ख़बीर अल अलीमुल अज़ीम अल गफ़ूर अल शकूर अल अलीयुल हफ़ीज़ुल मुक़ीत अल हसीबुल जलील अल करीमुर रकीब अल मुजीबुल वासी अल हकीमुल वदूदुल मुजीदुल बाइसुश शहीद अल हक़्क़ुल वकील अल कवी अल मतीन अल वली अल हमीद अल मुहसिल मुबदी अल मुईद अल मुहयिल मुमीत अल हय्युल क़य्यूम अल वाजिदुल माजिदुल वाहिदुस समद अल क़ादिर अल मुंतक़िम अल मुतक़द्दिम अल मुवक़्क़िर अल अव्वल अल आखिर अज़्ज़ाहिरुल बातिउल वालियुल मुतअल्ली अल बर्रुत तव्वाबुल मुंतकीम गफूर रऊफ़ुल मालिक
मालिकुल मुल्की जुल जलाली वल इकराम अल मुक़सित अल जामी अल घानी अल मुग़नी अल मानी अद्दार अन्नफ़ी उन्नूरुल नूरुल हदी उल बदी उल बाकी उल वरीदुर रशीदुस सबूर। बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए भाई। अगला मैं बुलाना चाहूँगा हमारे अरहान नईम बेग, जो एक सिरातुल नबी पे कुछ बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील व अला आलिहि व अस्हाबी व अजमईन। अम्मा बाद अज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सबसे पहले आप हज़रात बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के इस मुबारक प्रोग्राम में आपके सामने मुक़द्दस हस्ती की सीरत पाक को बयान करने की हिम्मत कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक जात की नहीं बल्कि पूरे आलम में इंसानियत की मुक़द्दस सीरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, जैसा कि कुरान में इरशाद है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आया न कोई रहमत आलम बनकर। अल्लाह ने आपको बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया है। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ा है, जैसा कुरान में जिक्र है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। कोई कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसका कलिमा मुकम्मल नहीं होगा जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ा जाए। अज़ान मुकम्मल नहीं होगी जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और ज़िक्र बहुत ऊंचा है, उनके जैसा आज तक ना कोई आया है ना आएगा। जिनके बारे में कहा गया है कौन नबी दुनिया में आ गए। अलिफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, पा कहने लगा बेसारों का सारा आ गया, ता ने कहा ताजदार मदीना आ गया, सा ने कहा सरवत वाला आ गया, जीम ने कहा जहालत को मिटाने वाला आ गया, हा ने कहा हबीबी खुदा आ गया, खौ ने कहा खैरुल वाला आ गया, दाल ने कहा दुखों को मिटाने वाला आ गया, सा ने कहा ज़कीरे कायनात आ गया, रौ ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, सा ने कहा ज़कीर ज़माने का इमाम आ गया, सीन ने कहा साकिय कौसर आ गया, शीन ने कहा शाफिय महशर आ गया, स्वाद ने कहा सईफों का मावा आ गया, स्वाद ने कहा सादिकुल आमीन आ गया, स्वाद ने कहा सईफों का मावा आ गया, ता ने कहा तहा वाले आ गया, ज़ौ ने कहा ज़ुल्मत को मिटाने वाला आ गया, आइन ने कहा इल्म वाला आ गया, कौन ने कहा गरीबों का मौला आ गया, फ़ा ने कहा फ़कीरों का आका आ गया, कौफ ने कहा कुरान वाला आ गया, काफ ने कहा काली कमली वाला आ गया, राम ने कहा लोहे कलम वाला आ गया, मीम ने कहा मरकज़े रश्दु हिदायत वाला आ गया, नून ने कहा नूरानी चेहरे वाला आ गया, वाव ने कहा वाजह कायनात आ गया, हा ने कहा हादी आलम आ गया, या ने कहा यशरीफ को मदीना शरीफ बनाने वाला आ गया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अच्छा, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगर जिक्र हो रहा है तो दरूद शरीफ पढ़ लिया करें।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक और एक मिस्टेक होती है, हम लोग जब दरूद शरीफ पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको हम लोग सीन से पढ़ते हैं, तो ध्यान रखने का सीन से नहीं पढ़ना है, सौद से पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सीन पहला जो है वो पहला लेटर नहीं है, वो सौद है। तो दरूद शरीफ में मिस्टेक ना हो, इसीलिए थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन बता दी गई है। दरूद शरीफ पढ़ लिया करें जब भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का नाम है। शुक्रिया शुक्रिया साकिब भाई। चलिए थोड़ी ईमान की ताज़गी करें कलमे के साथ। अगला मोहम्मद इब्राहिम खान पेश करेंगे कलमात। मोहम्मद इब्राहिम खान, माशाअल्लाह, ये बच्चा शुरू से करीब 2 घंटे से हमारे साथ प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। पहला कलमा तैयब, अला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला। दूसरा कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अर-रहमान अर-रहीम अल-मालिक अल-कुद्दूस अस्सलाम अमीनु उम्मीमीन अल-अज़ीम अल-जब्बार मुतकब्बिर अल-आली अल-बारी अल-मुसूर अल-गफ्फार अल-क़हार अर-रज़्ज़ाक़ अल-फ़त्ताह अल-आली अल-क़ाबीर राशिद सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सोचिए इस उम्र से अगर बच्चे के अंदर इतना दीन और इतनी नॉलेज हो, कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा वो बच्चा। अगला मैं बुलाना चाहूँगा साहिल अंसारी को, वो भी कलमा पेश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। पहला कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा तमजीद, सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चार कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। खाना खाने की पहले की दुआ, बिस्मिल्लाहि व आला बरकतिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वक्त थोड़ा कम है तो थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी। इंशाल्लाह अगला बुलाएंगे हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में नात शरीफ पेश करेगी एक टीम के पार्टिसिपेंट हैं शिफा, सहर, अहरा, अरवा, शनाया, रोआ, सारा, सिद्रा, इनाया और ज़ारा। माशाअल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पे सारे कलमों का मतलब पता है? नहीं, हमारे पास कोई है जो हमें बताने आ रहा है। शयान अहमद आएंगे जो कलमा को उसके मतलब के साथ बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला कलिमा तय्यब। तय्यब के माना पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के
और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। दूसरा कलिमा शहादत। शहादत के माना गवाही देना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल है। तीसरा कलिमा तमजीद। तमजीद के माने अल्लाह की तारीफ़ करना। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। पाक है अल्लाह और तमाम तारीफ़ें अल्लाह की ही लिए है, और नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह ही सबसे बड़ा है। और नहीं है कोई गुनाहों से बचने और नेक काम करने की ताकत मगर अल्लाह की ही तौफीक से है, जो आलीशान और अज़मत वाला है। चौथा कलिमा तौहीद। तौहीद के माना अल्लाह को एक मानना। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और उसी की ही बादशाहत है, और उसी के लिए सारी तमाम तारीफ़ें हैं। वो ज़िंदा करता है, वो मारता भी है, और वो हर चीज़ पर कादिर है। शुक्रिया। बहुत अच्छे, कुछ सीखने मिला सबको? हाँ ना, थोड़ा जोश। अच्छा, आई थिंक लगता है नाश्ते का वक्त हो रहा है, तो जल्दी ही मिलेगा। अगली पेशकश है रहमतुल आलमीन बाय सनाया इरम। आइए। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अन्बिया या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास या मन हल्लफ़्त क़ुलूबना बिल इस्लाम या हबीबी या शफ़ीआ या रसूलल्लाह बि उम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अतैत बिसलामी अल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद या मन हल्लैत हयात रब्बिल ईमान या मन बिजमालिका अल्लमतल एहसान या मन नव्वरत क़ुलूबना बिल गुफ़रान या हबीबी या शफ़ीआ या रसूलल्लाह बि उम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अतैत बिसलामी अल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद सल्लल्लाहु अला ख़ातमिल अंबिया मुहम्मद रहमतल लिल आलमीन मुहम्मद रहमतल लिल आलमीन हबीबी या मुहम्मद अतैत बिसलामी अल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद। अब मेरी टोपी आ चुकी है, शुक्रिया। कैसा लग रहा हूँ? ओके, सो अगला प्रोग्राम, अगला इवेंट है हमारे आहरा और अरवा शेख का, वो कल भी फिल्म मदीना सुनाएंगे। सारदनी शुल्का या हबीबी इलैहि
فاد قلبي عشقا بالصلاة عليه قالت موهي حبا في المذهب إلي قام قلبي قربا سيدي علي قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله سارت النشوكا هي حبيبي إليك فاد قلبي عشقا بالصلاة عليك قالت روحي حبا في المذهب إليك قام قلبي قربا سيدي علي قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله जज़ाक अल्लाह खैरा। हेलो माशाल्लाह। अगले आएंगे अबीरा हसन जो हमें नमाजों के नाम बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबीरा हसन। मैं आपको पाँचों नमाज की नाम बताऊंगी, फजर, जोर, असर, मगरिब, ईशा। और आपको पाँचों नमाज की नमाज पढ़ने की, और आपको कभी फ़ोन टीवी नहीं देखने का, खाली आपको पढ़ाई करने का और मम्मी पापा का बात सुनने का। अल्लाह हाफिज़। आपके पापा का नाम बताइए जरा। आपके पापा का जाहिद हसन। जाहिद हसन भाई, बच्चों के थोड़ा बच्चों के अल्फाज, बच्चों के नात शरीफ जो पेश की, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जितनी भी अच्छी अच्छी बातें कही, दिल को बहुत सुकून पहुंचता है। इस महफिल को नूरानी बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इसी के साथ आई थिंक बच्चों का जो रेसिटेशन प्रोग्राम है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट इवेंट है हमारा क्विज़, बस थोड़ी देर बाद होगा, बिकॉज हम लोग अभी ब्रेक लेंगे नमाज के लिए। 6:50 हो चुके हैं। सबको भूख भी लगी है, तो उसके लिए स्नैक बॉक्स भी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं अभी डूइंग। हाँ, सो बैठे रहिए, और जिसको नमाज़ पढ़ना है प्लीज़ अपना नमाज़ पढ़ सकते हैं इस ब्रेक में। Oh
का साल किस नाम से मशहूर है? बजर आपकी स्क्रीन पे एक्टिवेट हो जाएंगे। मोबाइल पे देखो, तुम सामने आ रहे हैं, दिख नहीं रहा है। टीम ए ने बजर दबाया है, तो टीम ए को ही चांस दिया जाएगा आंसर करने का। अभी टीम ए की स्क्रीन पे वो ऑप्शंस दिखेंगे, प्लीज आपका आंसर सबमिट करें। सबमिट करें, मोबाइल में करो, मोबाइल। बिल्कुल सही जवाब। आंसर ईयर ऑफ एलिफेंट और आमुल फील। देखता हूँ मैं आप लोग के लिए क्लैप कर सकता हूँ कि नहीं, बट आई थिंक ऑडियो अटैच नहीं चल। सो टीम ए को मिलते हैं 100 पॉइंट्स। क्लैप फॉर देम प्लीज। अगला सवाल, बी रेडी विथ योर बजर्स। अगला सवाल है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, पड़ोसी के साथ डैश रखो। आज अभी हमें नई भाई ने भी समझाया था शुरू में। आपके बजर्स पे ध्यान रखें। बी रेडी विद द ऑप्शंस। फिर से टीम ए ने दबाया है पहली बार। सी लास्ट दबा है, सबसे पहला जिसका राइट टीम ए का है। टीम ए प्लीज अपने मोबाइल स्क्रीन पर उसका आंसर करें ताकि सब लोग देख सके उसका आंसर क्या है। अच्छा सुनो, और ये पॉइंट्स हम देंगे टीम ए को। टीम ए 200 पॉइंट से आगे बढ़ रही है। बजर एक्टिवेटेड। कुरान शरीफ जिस रात नाजिल हुआ उसी रात का नाम। बजर इनके पास है। अच्छा अभी कोई बजर नहीं दबाएगा क्योंकि हमें टेस्ट करना है बजर के लिए। सो कुरान शरीफ जिस रात में नाजिल हुई उस रात का नाम क्या है? क्लिक हो गया। कोई बजर मत दबाना। टीम सी का सब चल रहा है, बहाने नहीं चलेंगे। सो फिर भी ये पॉइंट हम फिर भी टीम सी को देते हैं। और क्या बोलते हैं, टीम सी पे क्लिक करना प्लीज। सो बच्चों अभी आंसर कर सकते हो। एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर देम, बेनिफिट ऑफ डाउट। राइट बोलोगे तो माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सही, लैलतुल कद्र। बहुत अच्छे, एक क्लैप आर्टिफिशियल हो। टीम सी पे क्लिक करना। पेन है ना, पेन। ओके अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहली वही कितनी उम्र में मिली? बजर एक्टिवेटेड। टीम सी ने पहली वाह, बजर दबाया है। वेरी गुड। टीम सी पे टीम सी आपके स्क्रीन पे वो ऑप्शंस हैं और जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं, बिल्कुल सही जवाब। 40 साल। एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अगला सवाल, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादाजी का नाम क्या था? और आपके ऑप्शंस हैं ये। बजर एक्टिवेटेड। टीम ए, वेरी नाइस। प्लीज आंसर ऑन द स्क्रीन। अब्दुल मुत्तलिब, बिल्कुल सही जवाब।
मैंने आंसर नहीं दिया। ये क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट प्लीज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या था? बजर्स एक्टिवेट होने वाले हैं जल्दी आपके स्क्रीन पर। सिर्फ टीवी बजर के साथ खेल नहीं लगता है। फातिमा। आंसर है फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अगला क्वेश्चन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी शहर कौन सा था? नहीं वो बड़ा बच्चा बैठ जाए, बड़े भाई इधर बजट नहीं आ रहा। देखो मोबाइल नहीं है। अगला सवाल, चलो देखते हैं कैसा रहता है आगे। 500 पॉइंट से आगे टीम सी। मुसलमान नमाज के लिए किस तरफ रुख करते हैं? और प्लीज बी रेडी। फिर से टीम में कोई बात नहीं, अच्छे पॉइंट से आपके वेरी गुड। लर्निंग है। अगला पॉइंट आपके आप डरो मत, 100 पॉइंट्स लेके कौन बोल? टीम बी में कौन बैठा है? गाइस क्या कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने टेस्ट किया। एनीवेज, पहला लफ्ज वही का क्या था? टीम सी। यही करना अभी, उसने आंसर करी स्क्रीन पे। टीम सी आंसर करो। इकरा मतलब रीड। 100 पॉइंट्स प्लीज टीम सी को असाइन किए जाएं। अरे हो गया। अगला क्वेश्चन, इस्लाम के 5 स्तून या पिलर्स कौन से हैं? बहुत अहम क्वेश्चन है ये। इसमें प्लीज बटन दबाने पे गड़बड़ नहीं। टीम सी अगेन, वेरी नाइस। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। टीम सी आपको आंसर करना है। गलत जवाब, -50। टीम सी के -50 हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सही जवाब। अगला सवाल, 10 क्वेश्चन और है बच्चों, जल्दी खत्म कर रहे हैं। बचपन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नर्स कौन थी? टीम ए बिल्कुल सही जवाब। टीम ए 700 पॉइंट पे लीड कर रही है। ओके, अगला सवाल, कुरान शरीफ के सबसे कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? ऑप्शंस सबका आता है और सब ये सब बहाने हैं। जो मेरी आंसर दीजिए अपने स्क्रीन पे।
सूर्य बकरा। अगला सवाल बी, हाँ टीम बी। टीम बी के पहले 100 पॉइंट्स, बहुत बहुत मुबारक आपको, वेरी नाइस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, किसी का पहले बच्चे का बच्चा आग पे लगेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। बजर हैज बीन एक्टिवेटेड। टीम सी, वेरी गुड। टीम सी अपने स्क्रीन पे आंसर करें उसे, ताकि सब लोग देख सकें। बिल्कुल सही जवाब, अब्दुल्ला। टीम सी को पॉइंट्स दिए जाए। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। कुरान शरीफ में कितनी सूरतें हैं? काफी लोगों को पता है, बहुत लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। बजर अगेन टीम सी, वेरी नाइस। टीम सी आंसर करें अपने स्क्रीन पर। टीम बी है कि नहीं? 114, 114, बिल्कुल सही। अगला सवाल, 6 क्वेश्चंस बाकी है। एवरीबॉडी हैज टू टेक लीड। बॉयज, टीम बी कौन सी इज्तिमा यहाँ चल रहा है? एनीवेज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम क्या था? टीम बी, वेरी गुड। आंसर ऑन योर स्क्रीन प्लीज। वेरी नाइस, 100 पॉइंट्स। नहीं, आपके पॉइंट्स और भी हैं, आपके 200 पॉइंट्स हो चुके हैं। उन्हें लिखा है यहाँ पे 2 वेरी। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली शख्सियत कौन थी? बजर एक्टिवेटेड। बजर एक्टिवेटेड। बच्चा गेट डाउन। टीम सी, बहुत अच्छे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा is the answer. Last 4 questions. Get ready with your buzzer. थोड़ा आराम से लास्ट 3 क्वेश्चन की लेशन। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचा जो इस्लाम के दुश्मन थे वो कौन थे? आंसर्स बोलिए। आंसर सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, अबू लहब। लास्ट 2 क्वेश्चंस। पहली वही कौन से फरिश्ते लाए थे? अच्छा, ये अंकल तुम क्यों कर रहे हो? ऑप्शंस आ चुके हैं स्क्रीन पे। टीम सी, वेरी गुड। टीम सी इज टेकिंग द लीड नाउ। माशाअल्लाह, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इज द आंसर। लास्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19। कौन से सूरह को कुरान का दिल कहा जाता है? माशाअल्लाह, आंसर्स आ चुके हैं, बट बजर किसका बजा है? माशाअल्लाह। आंसर देने में गलती ना करें, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो जानते हुए भी गलती होगी। वेरी नाइस यासीन। अब आप आंसर दे सकते हैं सब लोग। लास्ट क्वेश्चन फॉर एवरीवन, कोई रुके नहीं, सब बजर दबाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या था? वेरी इजी। बजर मोड ऑन। प्लीज आंसर करें। एडिट करके ना सबके पॉइंट्स को उड़ा, फिर एंड करें। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आप 5 मिनट में जीत से आगे 50 से आगे। आज तो ये एक मिनट हम लोग एडिट कर देंगे स्कोर, आपकी स्क्रीन पे स्कोर आ जाएंगे। डबल क्लिक। बस एक होल्ड राइट करो। बाजू वाले का 8 बी 200 पॉइंट, टीम सी 750 एक हमने 750। So team A is the
बहुत अच्छा 5 करोड़ रुपए दीजिए, 5 करोड़ रुपए अच्छा है। टीम बी के 200 पॉइंट्स माशाल्लाह। बसर लगाने में गड़बड़ बहुत अच्छा खेला इन्होंने। 50 पॉइंट से टीम ए जीत चुकी है। बच्चों, ये जीत हार का सवाल नहीं है, ये बनाया इसलिए था ताकि आप लोग चीज़ों को सीख सके, इम्प्लीमेंट कर सके। कभी बजर नहीं दबा, दैट्स कंप्लीटली ऑलराइट, राइट, कोई बात नहीं। और ये थोड़ा सा डिले हुआ, टेक्निकल ग्लिचेस भी आए, बट ये एक्चुअली सबके लिए इसलिए किया गया था क्योंकि सबके लिए इसलिए किया गया था, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल जवाब पता नहीं होता, तो इसी बहाने सब लोगों ने स्क्रीन पे देखा एंड आई थिंक ज़रूर इससे कुछ इल्म दीन हासिल हुआ होगा। कोई बात नहीं, अभी मौलाना साहब आने वाले हैं उनके बयान के लिए, सो आई थिंक 10 रास्ते में ही 10 मिनट और लगेंगे। मिनट का इंतजार करें। छोटा सा है बट आई थिंक बहुत ही मुझे लगा बहुत 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 काम की चीज़ है। सुनाई दे रहा, आवाज़ पीछे तक आ रही है क्या, लेडीज तक? ओके, ठीक है। सो अशार ऐसा है कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने सपुर्द कर दिया उसमें जिसमें मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की उसमें जिसमें मेरी चाहत है, तो मैं तुझे थका दूंगा जिसमें तेरी चाहत है, और होगा वही जिसमें मेरी चाहत है। शुक्रिया शुक्रिया। जब तक मौलाना साहब आते हैं तब तक इंशाअल्लाह लोग जिक्र करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहू, सब लोग पढ़िए साथ में। अल्लाहू 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 अल्लाहू। देखिए सब पढ़ते हैं, हम लोग कोई भाई लोग सब पढ़ते हैं। अल्लाहू 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पढ़िए सब दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए बैठेंगे, फालतू बातें करेंगे, इससे अच्छा दरूद शरीफ पढ़ेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मुबारक मजलिस, आज जो मुबारक महीने बा रबीउल अव्वल के नाम से जो आज यहाँ पे हम लोग एक जगह जमा हुए हैं, आज हमें जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, जिस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत का दावा करते हैं, आज इस मजलिस में हर आदमी अपने अपने बारे में सोचे कि मैं कितनी सुन्नतों में अमल कर रहा हूँ। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत है आज बहुत ज़रूरी है और उसी में ही भलाई है। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, मोहतरम साथियों, आज एक किस्सा याद आ रहा है मोहब्बत के नाम से, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पले हैं दाई हलीमा के पास, वहाँ पे एक बेटी थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 20 साल बड़ी थी और उनका नाम था शीबा। जो ये शीबा थी, तो ये बचपन का वाक़या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे का कुछ वाक़या बयान करना है, इसके लिए पीछे से थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ। वो शीबा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटे थे, तभी शीबा उसको अपनी माँ से कहती है कि मुझे अल्लाह के भाई को दो ताकि मैं बकरियां चराने के लिए साथ में ले जाऊं। तो उनकी माँ कहती है, बेटा ये भाई तो बहुत छोटे हैं, ये तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते।
तो क्या करोगे लेके जाके। तो उन्होंने बताया कि जब इससे पहले मैं भाई को लेके गई थी तो बकरियां बहुत आराम से फारिग हो गई, और जब मैं एक पेड़ के झाड़ के नीचे बैठी तो मैं भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को मुखातिब करके बोला कि मैं उनको देखती रही और बकरियां भी चुपचाप बैठे देखती रहती है। और जब मैं उस वक्त पानी पिलाने के लिए लेके गई, वो टाइम पे कुआं जो हुआ करते थे बगैर मुंडी कहा जाता है आज के भाषा में, कुएं की बाउंड्री नहीं होती थी, तो कुआं का पानी जो है अपने आप ऊपर आ जाता है। तो मेरी दूसरी सहेलियाँ ये कहती है कि आप अपने भाई को लेके खड़ी रहो ताकि हमारी भी बकरियाँ पानी पी सके। उसके बाद मामला आगे बढ़ता है, दीन की खिदमत अंजाम आती है। उसके बाद जब एक बार उस जगह के कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लश्कर था, उन्होंने वहाँ के कुछ लोगों को जंग में गिरफ्तार कर लिया। तो वहाँ पे एक चंदा हुआ, चंदा होने में उन्होंने पूरे गांव वालों ने चंदा किया कि और कुछ आदमियों को हम छुड़ाएं। तो जब शीबा के पास पहुँचे तभी तकरीबन शीबा की उम्र एक बुजुर्ग की शक्ल में हो गई थी, बुढ़ी हो गई थी। तो बोले अरे वो मेरे तो भाई हैं, मुझे ले चलो, मैं छुड़ा के लाऊंगी। वहाँ पे आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सहाबाओं के साथ में बैठे हुए थे। शीबा सहाबाओं ने रोका तो शीबा ने बताया अरे वो मेरे भाई है, मुझे मिलना है, उनसे बात करना है। तो जब आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पहचान गए और बोले अरे शीबा आओ आओ, और उनको नाश्ता और खाने का इंतज़ाम करवाए और पूछे कि शीबा क्या बात है। तो बोले कि मेरे कुछ आदमियों को हमारे कुछ आदमियों को इन्होंने मतलब आपके लश्कर ने पकड़ लिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कुछ काम करते थे तो उसमें सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से मशवरा किया करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें एक सबक लेने की सीख है कि जब बहन की बात आई, रज़ाई बहन है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सहाबाओं से मशवरा नहीं किया और डायरेक्ट उनका फैसला हुआ कि जितने भी उनके आदमी छोड़ दिए जाएं, और उनको सामो सारजात के साथ दिया। और शीबा से ये कहा कि अगर तुम आप मेरे साथ रहना चाहती हो यहाँ पे मेरे घर पे, तो मेरा घर आपके लिए हाजिर है। आज हमारा माहौल है, हर बेटी किसी की बेटी है, हर बेटी किसी की बहू है, हर बेटी किसी की बहन है। आज हमारे माशरे में इतना हाल बुरा हो गया है कि बहन को कुछ देने के लिए पहले तो बीवी से पूछा जाता है, फिर उसके बाद मशवरा हो के फिर आप बोलते अब्बू जी अम्मा जी मैं बहन को कपड़ा दे दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर मशवरे के सहाबा के दिया था, तो अपने हाथों को थोड़ा लंबा कर लो और बहनों को दे दिया करो। और दूसरी चीज़ ये है, आप फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन और बेटी हो, उसके हिसाब से अपनी बाकिया ज़िंदगी गुजारे। हमारे मौलाना साहब आ चुके हैं, इंशाल्लाह आगे की बात वो करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया नईम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे दिया साकिब भाई को बुलाइए ना। साकिब भाई हमारे साकिब खान फ्रॉम बी विंग कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोगों का जो जुड़ना हुआ है, एक बार आपस से नियत दुरुस्त कर लेते हैं कि दीन की निस्बत पे जुड़े हैं। ठीक है, अल्लाह पाक ने जो है कामयाबी जो है दोनों जहान की कामयाबी दीन में रखी है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक ऐसा होता है ना कि एक दीन जो है बहुत आसान बना अल्लाह ताला ने, और दीन पे चलना बहुत आसान है। अब दीन युसरन, एक मतलब ये बोला गया है कि दीन बहुत आसान है, दीन पर चलना बहुत आसान है। और वो चलना कब आसान होता है कि जब ऐसा माहौल होता है ना कि माहौल में है, लोग रह रहे हैं, तो दीन पे चलना आसान है। माहौल से थोड़ा दूर हो गए तो दीन पे चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे फिर क्या होता है कि माहौल नहीं मिल रहा है तो दीन से चलना मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह ऐसी कोशिश करेंगे कि जो है ना ऐसे प्रोग्राम और ऐसे चीज़ें करते रहेंगे तो एक माहौल भी बना रहेगा कि हम लोग एक साथ में जुड़े रहेंगे, माहौल बना रहेगा। और इंशाल्लाह क्या होगा, इससे क्या एक माहौल बनेगा तो दीन पे चलना आसान हो जाएगा, क्योंकि कामयाबी तो दीन में ही है। भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि माहौल बनाना है। आज हमने सरकार की आमद का एक जश्न रखा, रबीउल का एक मिलाद शरीफ रखा। ऐसे हम कभी इज्तिमा भी रखें, मिले एक दूसरे से, दिन की बातें करें, इकट्ठा हो, आचार की अपनी पढ़े, एक दूसरे को पहचाने, है कि नहीं सर? यही भाई साहब, ये नहीं कि मतलब एक साल के बाद फिर हमको मिलना है। प्रोग्राम बनाओ, ऐसे इन्विटेशन बनाओ,
ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, कम खर्चे में जो हॉल में आएंगे, बैठेंगे, घंटा 2 घंटा बातें करेंगे, दिल की बातें करेंगे, एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, नमाज की दावत करेंगे, नमाज फ़र्ज है कि नहीं? और ये मिलना जो है बहुत ज़रूरी होता है आपस में। एक दूसरे को जब लोग पहचानेंगे ना, एक दूसरे को जब लोग पहचानेंगे तो क्या होगा कि भाई कभी भी कुछ ज़रूरत आए नहीं आए अलग बात है, मगर एक दूसरे को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और माशाल्लाह ये पूरा इंतज़ाम जिसने भाई लोगों ने हम लोग ये सब किए, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है। आप लोग सब लोग ऑलरेडी आप लोगों को सबका कॉन्ट्रीब्यूशन भी इसके अंदर है। इमरान भाई, आबिद भाई, इसमें बहुत अच्छा है। सभी लोग जो हमारे वॉलंटियर भाई लोग हैं, सभी के नाम मुझे याद नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मैं यहाँ पे कभी कभी आता हूँ, लेकिन सब धीरे धीरे अरशद भाई का नाम ले लो। अगर अरशद भाई का नाम लिया जाए तो अगर खाने में कोई गुस्ताखी हो तो अरशद भाई को लोग याद कर सकते हैं। नहीं हो सकता बिल्कुल। बट कहने का मतलब ये है कि हम जैसे कि नाम तो बहुत है माशाल्लाह, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, कुछ लोग कभी आगे नहीं आते। इम्तियाज़ भाई, आबिद भाई, अरशद भाई, मुजम्मिल भाई, निज़ाम भाई, नईम भाई, जाहिद भाई, इब्रार भाई, अशरफ भाई। मैं नाम लेके सब लोगों को वो नहीं कर सकता, बट कहने का मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अपने दिल से मेहनत करते हैं, अपना वक्त ज़ाया करना। कल रात को 3 बजे तक लोग जाग के इसकी प्रिपरेशंस कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यया भाई यहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वक्त निकाल के यहाँ पर आते हैं, ये हमारे लिए बहुत मोहब्बत की बात है। सो आप सब लोग जुड़े रहें और मैं ये कहूँगा प्लीज़ कोई जाएगा नहीं, डिनर का इंतज़ाम है तो उसके बाद ही जाएंगे। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशंस है, कुछ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन यानी कि कुछ तोहफे हैं जो हमें सब फैमिलीज़ को देना है, तो उससे पहले प्लीज़ मैं गुजारिश करूँगा कि आप जाइएगा नहीं। आसिफ भाई को गुजारिश है कि इस महफिल के बारे में कुछ कहें। वैसे इंतजाम बहुत अच्छा करते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इस महफिल को कुछ कहें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा सब आप यहाँ पर जिस तरह से एक प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए। हमने बहुत कोशिश की थी कि हम सब यहाँ पर जमा हो। जिस तरह से हमने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, सब हमने गुजारिश किया, उस पर पोल करवाए, लेकिन एक जिस तरह कौम जो रहती है, उम्मत जो रहती है, उम्मत को थोड़ा जगाना पड़ता है, तो वो जान डाले हमने उम्मत में। और आज इंशाल्लाह आप सब देखेंगे कि सब जुड़कर सब यहाँ पर सब सामने आए हैं। तो माशाल्लाह ऐसा ही हम आगे भी आते रहेंगे। जब भी तकाज़ा आएगा इंशाल्लाह आप भरपूर उसकी तायद करें, आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज मिलादुन नबी के मौके पर आप सभी हज़रात को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, और जिन लोगों ने इसमें जान डाली है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। जितनी ख़वातीन यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बच्चे अच्छे प्रोग्राम को परफॉर्मेंस किए हैं, परफॉर्मेंस अच्छा था, और आए दिन अगले साल या जब भी मौका मिले सब इसी तरह से एकजुट होकर काम करें। और जैसा कि बड़े भाई ने एक सजेशन दिया है कि इज्तिमा का भी हम ख्याल रखें, इज्तिमा भी कराएं, ताकि ऐसा ना हो कि साल में एक बार ही मिले। रमज़ान के मौके पे मिले थे, अभी मिलादुन नबी के मौके पे मिले हैं, लेकिन ऐसा काम करें जो बार बार मिले। दुनिया में इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। हम सभी काम करते हैं, अच्छा पैसे कमाते हैं, लेकिन इन दीन के ऊपर जो हम खर्च करेंगे वही हमारे ऊपर मिलेगा। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है, मेरे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो मेरे लिए कोई तोहफा लेकर आता है, चाहे वो किसी रूप में आता है, किसी किस्म में आता है, लेकिन हम ये सोचें कि जब हम यहाँ से पर्दा करेंगे तो हम अल्लाह के लिए क्या ले जाएंगे, ये सोचने की बात है। अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी बहन को कुछ कहना है तो हम माइक वहाँ दे सकते हैं, अगर कुछ कहना हो तो। ठीक है, तो हम थोड़ा पॉज लेते हैं, जब तक मौलाना साहब आते हैं तब तक थोड़ा आराम फरमा लीजिए। 10 मिनट तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकान न देखे।
कुछ सुन्नतें हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे इसके लिए छोटी छोटी सुन्नतें, जो पानी पीने की सुन्नतें और आदाब। 13 सुन्नतें और 13 आदाब है पानी पीने का। 2 फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऊँट, पहले नंबर 1, ऊँट की तरह एक ही सांस में मत पियो, बल्कि 2 या 3 मरतबा सांस लेकर पियो और पीने से कबल बिस्मिल्लाह पढ़ो और फरागत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। जब पानी के शुरू में बिस्मिल्लाह और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। नंबर 2, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने या उसमें फूंकने से मना फरमाया। हज़रत मुफ्ती अहमद यार ने खान रहमतुल्लाह ताला ने हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, बर्तन में सांस लेना जानवरों का काम है, नेज़ सांस कभी जहरीली होती है, इसलिए बर्तन से अलग मुंह करके सांस लो, यानी सांस लेते वक्त ग्लास या पानी जिससे हम लोग पी रहे हैं साइड में कर लो। गर्म दूध या चाय को फूंकों से ठंडा ना करो, बल्कि कुछ ठहर जाओ, कदर यानी कुछ ठंडी हो जाए फिर पी लो। अलबत्ता दर्द पाक वगैरह पढ़कर या निबन या छिपा पानी पर दम करने में हर्ज नहीं। पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। चूस कर छोटे छोटे घूंट पिए, बड़े बड़े घूंट पीने से जिगर लीवर की बीमारी होती है। पानी 3 सांस में पिए, बैठकर और सीधे हाथ से पिए। लोटे वगैरह से वजू किया हो तो उसका बचा हुआ पानी पीना 70 मर्ज से शिफा है। ये आब जमजम शरीफ की मुशाबहत रखता है। एक बार वापस पढ़ देता हूँ इसको मैं। लोटे वगैरह से वजू किया हुआ हो तो उसका बचा हुआ पानी पीना 70 मर्ज से शिफा है कि आब जमजम शरीफ की मुशाबहत रखता है, यानी आब जमजम जैसा है, यानी वजू का बचा हुआ पानी और जमजम शरीफ के अलावा कोई सा भी पानी खड़े खड़े पीना मकरूह है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार की बारगाह में नवाज शरीफ पढ़ने और सुनने से पहले अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए दरूद शरीफ का नजराना पेश के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार की बारगाह में 2 शेर पेश करूँगा, सरकार कबूल फरमा लीजिए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, चूम के कह रही है ये बागे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में नहीं, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में नहीं, जो मोहम्मद के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। हेलो, ये फूल यहाँ पे मौजूद था, किसको पता था? और ये सामने आ गया, पता नहीं किसी के जगाने से, मेरे या हजरत के जगाने से बाहर आ गया। गुजारिश है अपने कलाम पेश करें। फिर से एक बार दरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना हबीना व मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना,
जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मुस्लिम हूँ जहाँ भर का मैं सर में भरम रखना। रुसवाए ज़माना हूँ दोजक से बचा लेना। मकबूल दुआ मेरी लिल्लाह जरा करना। जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। और ये मेरा सबसे फेवरेट कलाम है जो मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना। जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खामोश हो जाए। हम इस महफिल का आगाज हदीस शरीफ से करना चाहते हैं। तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हमारे बीच में मौलाना मोहतरम मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, जो पिछले साल भी हमारी महफिल को अपने रूहानी कलिमात से रोशन कर गए थे, इस साल भी हमने आज उनको यहाँ पे इनवाइट किया है। हमारे बीच में वो है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात पर रोशनी डालेंगे। तो सबसे गुजारिश है कि उनको गौर से सुने। आगे की महफिल वही अभी आगे किया। तो मौलाना साहब